क्या आप जादू, जिन्नात और अरवाए खबीसा आपके घर, मकान या दुकान में बेहद हैं और आपको बहुत सताते हैं, आपको इंतहाई तकलीफ और अजियत देते हैं, किसी सूरत नहीं मानते, आपने हर तरीके से जतन करके देख लिए, लेकिन अरवाए खबीसा और जिन्नात और भूत प्रेत आपको नहीं छोड़कर जा रहे, तो आप इस अमल को ज़रूर कीजिए। इस अमल को करने से पहले आपको अपना सदका ज़रूर देना है और इस नक्श को बनाने से पहले आपको अपना हिसाब ज़रूर करना है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यासीन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं वो अमल है जिन्नात के लिए एक अज़ाब। जिन्नात अगर कितने भी शरारती हों, कितने भी शरीर हों, कितने भी ख़तरनाक हों, लेकिन अगर आप ये अमल कर लेते हैं, आप उनकी शरारतों से इंतहाई परेशान हैं, तो आप इस अमल को ज़रूर कीजिए। जिन्नात भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं, उनके साथ भी रहम से पेश आना चाहिए। सिला रहमी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। हमें चाहिए कि हम सब के साथ रहम से, करम से, मोहब्बत से और इंतहाई एहतराम से पेश आएँ। लेकिन कुछ ऐसी गायबाना मखलूक, कुछ जिन्नात या कुछ इस किस्म की शरारती किस्म की मखलूक़ात होती हैं, इन तमाम चीज़ों ने अगर आपको इंतहाई तंग किया हुआ है तो फिर आप इस अमल को कीजिए। लेकिन पहले आप उनको वार्निंग दे दीजिए कि अगर आप लोग ये जगह छोड़कर चले जाते हैं या हमें तंग करना छोड़ देते हैं तो इस तरीके से वो मान जाएं तो बहुत बेहतर। इस अमल के लिए नमाजी होना ज़रूरी है। नमाज 5 वक्ता लाजमी, आप 5 वक्ता नमाज का एहतमाम करें, तहज्जुद का भी लाजमी एहतमाम करें। इससे रब ताला खुश होता है, आपके अमल में और आपके इल्म में बरकत अता फरमाता है। नाजरीन, इस अमल का तरीका यह है, ये जो नक्श हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस नक्श की आपने फोटोकॉपी करानी है। इस नक्श को आप चांद की 14 तारीख को, जब चांद ऐन उरूज पर होता है, उस दिन आप इस नक्श को लिखेंगे। उस दिन आप इस नक्श को लिखेंगे। इसको लिखने के लिए आपको बारिश का पानी दरकार होगा। जो बारिश धूप में हो रही हो, अगर उस बारिश का पानी मिल सके तो सबसे अच्छा है, वरना दिन के किसी भी हिस्से में बारिश हो, आप उस बारिश का पानी जमा कर लें। उस बारिश के पानी में आपने ज़ाफ़रान और मुश्क और अंबर, इन तीनों चीज़ों को हम वज़न मिलाना है और उसके बाद आपने इस नक्श को लिखना है। इस नक्श को लिखने के बाद आप इसका अच्छे से मोम जमा करेंगे, इस पर मोम टपकाएंगे। मोम टपका कर आप इसे प्लास्टिक के शॉपर में डालकर दोबारा से मोम टपकाएंगे और उसके बाद आप इसे हरे रंग के कपड़े में बांधकर अपने गले में तावीज़ की तरह लटका लेंगे। नाजरीन, ये है गले का नक्श। अब हम आपको स्क्रीन पर एक और नक्श दिखा रहे हैं। इस नक्श की आप फोटोकॉपी करा लें। इस नक्श की फोटोकॉपी कराने के बाद इस नक्श की फोटोकॉपी भी आपने 14 तारीख को ही करवानी है, चांद की 14 तारीख को। इसकी आप जितनी भी चाहे फोटोकॉपी करा लें, चाहें तो 20 या 25। रोज़ाना आपने एक नक्श की धुनी देनी है। इस नक्श को आप जब धुनी देंगे तो जितने भी सख्त और ख़तरनाक किस्म के आसेब, जिन्नात या इस किस्म के खबीस अरवाह हों, इंशाअल्लाह आपको छोड़कर चली जाएंगी। नाजरीन, ये अमल इंतहाई ताकतवर है। अगर आपके घर में हैं, थोड़ा सा लोबान सुलगाकर आप उस लोबान के साथ इस नक्श की धुनी पूरे घर में दें। इंशाअल्लाह रोज़ाना एक नक्श की धुनी आप देंगे। अगर आप इस अमल को 21 दिन कर सकते हैं तो 21 दिन करने के बाद आपके इंशाअल्लाह हमेशा के लिए जिन्नात से जान छूट जाएगी। जिन्नात या अरवाह खबीसा आपके घर में दाखिल ना हो सकेंगे। नाजरीन, ये अमल इंतहाई मुजर्रब और इंतहाई तीर बहदफ है। हमारे बुजुर्गों की खुसूसी अता है, आप इसे यकीन कामिल के साथ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बेहद नफ़ा होगा। नाजरीन, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी कीजिए। यासीन शाह जब्बारी को दुआए खैर में याद रखें। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।